गुड मॉर्निंग एवरीवन क्लास। आज हम आकारांत पुल्लिंग शब्द के बारे में जानेंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्द क्या है, किसे कहते हैं, ये जानते हैं और संस्कृत में इनका किस प्रकार से वचन प्रयोग होता है ये भी जानेंगे। आकारांत पुल्लिंग शब्द हम उन शब्दों को कहते हैं जिन शब्दों के अंत में अ आता हो। जिन शब्दों के अंत में क्या आता हो, अ आता हो, वो आकारांत यानी अंत में अ हो, वो आकारांत शब्द कहलाते हैं। अब पुल्लिंग क्या है? आकारांत पुल्लिंग शब्द अर्थात वे आकारांत शब्द जो हमें पुरुष जाति होने का बोध कराते हैं, वे आकारांत पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब आकारांत तो क्या हो गया? अंत में जिसके आ हो, शब्द के अंत में क्या हो? आ हो। और पुल्लिंग मतलब जो हमें पुरुष जाति होने का बोध कराते हैं, वे शब्द आकारांत शब्द पुल्लिंग शब्द कहलाते हैं। अब जैसे हमारे पास यहाँ पर देखिए, हमारे पास ये है गणेशः। अब गणेश शब्द है हिंदी का, अगर हम इसे संस्कृत में लिखें तो आकारांत अंत में अ है और करके ये विसर्ग लगा होता है। जब ये विसर्ग लग जाता है, जो दो बिंदु है हमारे संस्कृत के, ये क्या कहलाते हैं? विसर्ग कहलाते हैं। और इन्हें हम क्या पढ़ते हैं? ह पढ़ा जाता है। इन विसर्ग को हम क्या पढ़ते हैं? ह पढ़ा जाता है। तो संस्कृत में आकारांत शब्दों के पीछे यह विसर्ग लगता है। तो वो आकारांत और जो पुरुष जाति का बोध कराए वो आकारांत पुल्लिंग शब्द। तो हमारे यहाँ पर सभी आज आकारांत पुल्लिंग शब्द हैं। कुछ शब्द मैं आपको बताती हूँ और उनका वचन प्रयोग भी करेंगे। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर है गणेशः, गणेशः, सूर्यः, चंद्रः। ये देखिए सभी पुल्लिंग है और सबके अंत में क्या आ रहा है? वृक्षः, मेघः, और ये क्या? पर्वतः, मयूरः, कपोतः, कबूतर को क्या? कपोतः, काकः, सुकः, जो हमारा हिंदी में तोता कहते हैं उसे संस्कृत में वो क्या है? सुकः, हंसः, कुक्कुटः, उष्ट्रः, उष्ट्रः अर्थात ऊंट, अश्वः, वृषभः, बैल जिसे हम कहते हैं उसे संस्कृत में हम क्या लिखते हैं? वृषभः, हरिणः, गर्दभः यानी हमारा गधा, गर्दभः, मेषः। और ये कुछ शब्द और देखिए, देखो बिडालः, बिल्ली को क्या कह रहे हैं यहाँ पे? बिडालः, मूषकः, चूहे को क्या? मूषकः, सर्पः, मीनः, मछली को हम क्या कहते हैं? मीन, मीनः, मकरः, और ये मेंढक को क्या कहेंगे? मंडूकः, कच्छपः यानी हमारा कछुआ, कच्छपः, शशकः यानी खरगोश, कुक्कुरः, कुक्कुरः संस्कृत में कहते हैं किसको? आप चित्र देख ही रहे हैं, किसको कह रहे हैं? कुत्ते को, कुक्कुरः। तो हमने कुछ ये आकारांत शब्द भी देखे जिसके अंत में क्या आ रहा है? अ आ रहा है। और ये सभी क्या हैं? पुरुष जाति का बोध करा रहे हैं। इसीलिए ये सभी शब्द जो मैंने यहाँ पर अभी आपको बताए हैं वो सभी आकारांत पुल्लिंग शब्द है। अब इन आकारांत पुल्लिंग शब्दों का हम वचन प्रयोग देखेंगे। अब हम इसका वचन प्रयोग जानते हैं कि आकारांत शब्दों का वचन में कैसे प्रयोग किया जाता है। अब वचन कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला एक वचन, दूसरा पहला क्या हो गया? एक वचन, दूसरा द्विवचन और तीसरा बहुवचन। तो जब हमारे ये तीनों वचन हैं,
एक वचन अर्थात एक होने का बोध कराए। द्विवचन अर्थात दो होने का बोध कराए। एक वचन अर्थात एक होने का बोध कराता है। द्विवचन अर्थात दो होने का, और बहुवचन अर्थात अनेक होने का बोध कराए। तो अब आपको वचन भी पता पड़ गए कितने होते हैं, 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक होने का बोध कराए वो एक वचन, दो होने का बोध कराए वो द्विवचन, और अनेक होने का बोध कराए वो बहुवचन। अब वचन में अकारांत पुल्लिंग शब्दों के रूप किस प्रकार चलते हैं हम यहाँ पर पढ़ते हैं। देखिए, पहला शब्द है हमारा बालकः। ये बालकः अकारांत भी है और पुल्लिंग शब्द भी है। तो अभी जैसे हमने सभी पढ़े थे, अंत में अ आ रहा है और पुरुष जाति का बोध भी करा रहा है, तो इसका वचन प्रयोग हम करेंगे। ये देखिए, हमारे पास तीनों वचनों की लिस्ट है। ये एक वचन की है, ये दो द्विवचन की है, और ये अनेक की है, बहुवचन की है। तो पहले में हम पढ़ रहे हैं बालकः, बालकौ, बालकाः। कैसे पढ़ेंगे हम? कैसे पढ़ेंगे हम? बालकः, बालकौ, बालकाः। तो एक बालक, ये दो बालक, बालकौ लग जाता है, दो आ की मात्रा लग जाती है ऊ की, तो ये बालकौ, बालकौ लिखते ही आपका हो जाता है दो बालक, और बालकाः लिखते ही हो जाता है अनेक बालक। उसी प्रकार यहाँ पे गजः, गजौ, गजाः, यानी एक हाथी, दो हाथी और अनेक हाथी। अब कपोतः, कपोतौ, कपोताः, एक कबूतर, दो कबूतर, अनेक कबूतर। कपोतः, कपोतौ, कपोताः। अब सैनिक, सैनिकौ, सैनिकाः। एक सैनिक, दो सैनिक और अनेक सैनिक। एक सैनिक, दो सैनिक, अनेक सैनिक। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकाः। उसी प्रकार ये वृक्षः, वृक्षौ, वृक्षाः। एक वृक्ष, दो वृक्ष और अनेक वृक्ष। बस अब आज मैंने आपको अकारांत शब्द बताए, अकारांत पुल्लिंग शब्द बताए, पुरुष जाति का बोध कराए, अंत में अ आए और उनका वचन प्रयोग करवाया। बालकः, बालकौ, बालकाः। ऐसे तो ऐसे उनका वचन प्रयोग चलता है। औ की मात्रा लगे तो दो होने का बोध, आह की लगे तो अनेक होने का बोध, और अ के अंत में विसर्ग लगे वो एक होने का बोध। अब यहाँ पर आपके पास इतना जो पढ़ा उसका एक अभ्यास प्रश्न है। इसमें देखिए, आपको ये चित्र दिया हुआ है। अब आप इस चित्र का नाम लिख सकते हैं। क्या, कहाँ का चित्र है ये? सूर्य का। तो उसके पीछे आपको क्या लगाना है? सूर्यः। ये क्या है? अभी हमने पढ़ा था, क्या है? काकः। और ऊँट को क्या कहते हैं हम? उष्ट्रः। मैंने अभी पढ़ाया था, उष्ट्रः। और ये क्या है? मूषकः। टेलर को हम क्या कहते हैं? सोचिकः। क्या कहेंगे? सोचिकः। इसको आप ऐसे लिख लीजिएगा। क्या कहते हैं हम? सोचिकः। ये क्या हो गया हमारा? दर्जी, सोचिकः। और यहाँ पर ये बाजार की दुकान है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? आपणः। क्या लिख देंगे? यहाँ पर आपको क्या लिखना है? आपणः। क्या लिख देंगे? आपणः। और यहाँ पर सोचिकः। अब ये देखिए, वचन प्रयोग में खाली जगह दे रखी है हमको, रिक्त स्थान भरने। गजः दे रखा है। गजः को हम आगे क्या पढ़ेंगे? दो होते हैं तब क्या लिखेंगे? क्या पढ़ाया था अभी? गजौ, गजः, गजौ। और ये क्या हो गया? गजाः। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए,
मयूरः क्या आएगा यहाँ पर? जब गजः आ गए तो यहाँ क्या आएगा? मयूरः। अंत में क्या लगता है? विसर्ग। मयूरः। और मयूरः औ की मात्रा आ गई, अब क्या लगेगा? मयूराः। मयूरः, मयूरौ, मयूराः, यानी अनेक मोर हो गए। उसी प्रकार अब नीचे देखिए, छात्रः क्या आएगा यहाँ पर? छात्रः। अब यहाँ क्या आएगा? छात्रौ। और ये छात्रः, एक छात्र, दो छात्र और अनेक छात्र। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।